भाजपा ने पश्चिम बंगाल में जितने पिछले 5 सालों में पैर पसारे हैं उतने शायद ही कभी पसारे हों। हालांकि विधानसभा चुनाव में सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी बीजेपी की जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे और ममता बनर्जी को एक तरफा बहुमत मिल गया था। वहीं 2019 में 2 सीटें जिस बंगाल में मिली थी वहाँ पर उनको 18 तो मिल गई। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वो इससे आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन एक काफ़ी रोचक तस्वीर वायरल हो रही है बीजेपी के यूट्यूब पेज की 5 साल पहली। दरअसल में 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब पेज पर 2 वीडियो अपलोड किए गए थे जिसमें मुकुल रॉय जो कि उस वक्त तृणमूल कांग्रेस के नेता थे वो रिश्वत ले रहे थे कैमरे पर और वो एक स्टिंग ऑपरेशन था और बीजेपी ने उस पर काफ़ी हल्ला मचाया था कि आपके जो नेता है वो तो करप्ट है, वो रिश्वत लेते हैं और ये सभी घोटाले में शामिल हैं। जो पश्चिम बंगाल में शारदा स्कैम घोटाला हुआ है टीएमसी के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल है। लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में ही शामिल थे। और उसके बाद हर वक्त बीजेपी पर सवाल किए जाते थे बंगाल के लोगों द्वारा ही कि आप तो इनको स्कैम में मुख्य आरोपी मानते थे, आप मानते थे कि इन्होंने ही स्कैम करवाया, इन्होंने काफ़ी पैसों का गबन किया, फिर ये आपके पार्टी में क्या कर रहे हैं। और दूसरी जो वीडियो थी उसमें टीएमसी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी रिश्वत लेते दिखाई दे रहे थे। और हैरानी की बात तो यह है कि अब शुभेंदु अधिकारी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आ गए हैं। तो अब लोग बात कर रहे हैं कि कहाँ गई बीजेपी की वो बात जब वो कहते थे कि किसी बेईमान आदमी को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। और फिर इन दोनों की बेईमानी का सबूत तो खुद बीजेपी ने ही यूट्यूब पे अपलोड किया था, चीख कर दुनिया को बताया था कि जो तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के 2 बड़े नेता हैं, जो हैं एक मुकुल रॉय और दूसरे हैं शुभेंदु अधिकारी, दोनों घूसखोर हैं, दोनों रिश्वत लेते हैं। और जब ये दोनों वीडियोज़ वायरल हुई, दोनों वीडियो के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए तो तुरंत ही इन वीडियो को डिलीट भी कर दिया गया। फिर उस डिलीट वीडियो का भी स्क्रीनशॉट वायरल हुआ और लोगों ने बताया कि कैसे बीजेपी ने जैसे ही ये फ़ोटो डिलीट हुए अपने यूट्यूब पेज से इन दोनों वीडियो को डिलीट करवा दिया है। खैर जो भी हो, ये तो राजनीति का किस्सा ही है कि चाहे कोई नेता कितना भी दागदार क्यों ना हो, अगर किसी पार्टी को लगता है वो अपने साथ कुछ वोट ला सकता है तो दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया जाता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये हर पार्टी की कहानी है। इससे पहले जब 2018 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे मध्य प्रदेश में, उस वक्त कमलनाथ की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, उनको तो सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी चाहिए जो उनको सीट निकाल कर देगा, जिसको वोट मिलेंगे। तो ये दिखाता है कि राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती हैं और राजनीतिक पार्टियों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन कितना बड़ा घूसखोर है, कितना बड़ा आरोपी है, कितने बड़े क्राइम में। और अगर इस सब को ख़त्म करना है तो जनता को ही 2 स्टेप लेने होंगे और इस तरह के नेताओं को वोट नहीं देनी होगी जिसको जनता को लगता है कि ये घूसखोर है या फिर ये तो अपराधी है। क्योंकि अगर जनता उनको वोट देती है, उनको हीरो बनाती है, तो एक तरह से उनको एनकरेज किया जाता है कि आप आगे भी ऐसा ही काम करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।